फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आप बिना स्किप किए इसको पूरा देखें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड्स ये प्रश्न पत्र इसी प्रकार के आपको सर्वप्रथम पहुँच सके। देख लीजिए, पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए आप पहले, और इनके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लिया आपने, पूरा प्रश्न पत्र है और आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएं परीक्षा में। अब हम इसको पूरा हल करते हैं, आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं लाइन से विस्तार से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं चैनल को। देख लीजिए, कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, परीक्षा 2021-22। अब देखिए, पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मई 1945 को। फिर है, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, तो रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। फिर है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। अगला है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका उत्तर आ जाएगा बिहार। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह एक शब्द में उत्तर लिखिए। हमें देखिए, रूसो की पुस्तक का जो नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था, ये खोज। नवंबर के अपराधी शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था, ये वाइमर सरकार के लिए। अरब सागर में किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए, तो इसका है लक्षद्वीप। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, यह ग्रीक भाषा से हुई। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लीजिए आप, और चैनल को पसंद आ रहा हो चैनल तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। फिर है, कार्ल मार्क्स, इसका उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। फिर है, आर्थिक मंदी, ये 1929 में। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। सांभार, ये खारे पानी की झील। निरंकुश शासन, तानाशाही। अंबेडकर, BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखिए, भारतीय संविधान अलिखित है, ये असत्य हो जाएगा। फिर मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, सत्य है। उत्तरी मैदान में देश ने खनिज भंडार है, सत्य है। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, ये भी असत्य है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही बनती है, ये भी सत्य है। इसके बाद अगला है फ्रेंड्स, मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, सत्य है। अब देख लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है, अपोहा तंत्र से क्या आशा है, या अथवा गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदी, ये देख लीजिए, गंडक, कोसी, व्यास और यमुना होती है। फिर है, युग्मफोग का क्या अर्थ है, प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है, मताधिकार किसे कहते हैं, आचार संहिता क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है। सेवा क्षेत्र का देखिए, इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। यह प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक है। फिर है, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। फिर है, फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, इसका आ जाएगा वाल्टमेयर। अगला है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया था। अगला है, भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए। तो ये झील के नाम हो जाएंगे उलर झील, सांबर झील, चिल्का झील और डल झील। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना नदी से जानी जाती है। ठीक है। फिर है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशा है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्य लिखित। 3 राज्य, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी IMP सवाल है, आप इनको एक नज़र अच्छे से देख लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ बहुत सारे प्रश्न के उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसका अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है वाइमर
गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, नस्ली सोच के खास पहलू कौन से थे। तो ये सभी आपको प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर मैंने इनका क्रम भी लिख दिया है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। और ये सभी सवाल आप देखकर इनको अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें।